हाय दोस्तों, मैं हूं अमृता। क्रॉनिकल ऑफ रिडिक ये पिच ब्लैक इस मूवी का सेकंड पार्ट है। इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट 1 जरूर देखिएगा। मूवी के स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि डार्क प्लैनेट से निकलने के बाद रेडिक 5 साल से बाउंटी हंटर से भाग रहा है। एक दिन रेडिक का सामना टूम्स नाम के बाउंटी हंटर से होता है, जो कि रेडिक को पकड़ने के लिए आया था। लेकिन रेडिक होशियारी से क्रू को मार देता है और उसके शिप में ही एंटर करता है। टूम्स से रेडिक को पता चलता है कि प्लैनेट हीलियम ने उसके ऊपर बड़ी बाउंटी रखी हुई है। रेडिक इस बात का पता लगाने के लिए टूम्स की शिप लेकर प्लैनेट हीलियम चला जाता है। वहाँ पर रेडिक की मुलाकात इमाम से होती है। इमाम और उसकी छोटी बेटी जैक को हमने पार्ट 1 में देखा था। रेडिक इमाम को जैक के बारे में पूछता है, तब उसे पता चलता है कि दरअसल जैक रेडिक को ही ढूंढने के लिए निकल गई थी और रेडिक की तलाश में जाते हुए उसने कई सारे क्रिमिनल्स को मार डाला था, जिस वजह से अब उसे क्रेमेटोरिया जेल में बंद कर दिया है। जैक इस गलत राह पर निकल गई थी। ये सुनकर रेडिक को बहुत ही बुरा लगता है। अब रेडिक जैक को बचाने के लिए क्रेमेटोरिया जाने का डिसाइड करता है, लेकिन तभी इमाम उसे रोकते हुए नेक्रोमॉन्गस आर्मी के बारे में बताता है। नेक्रोमॉन्गस ये बहुत ही बड़ी आर्मी है जो कि इंसानों को पकड़कर उन्हें उनके धर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। उनका लीडर लॉर्ड मार्शल था, जिसका काम मानवता के खिलाफ लड़ाई करना होता है। वो सारे लोगों को कन्वर्ट करके अंडरवर्ल्ड तक पहुंचाना चाहता है। अंडरवर्ल्ड एक काफी डार्क जगह है ब्रह्मांड में, जिसे वो लोग उनकी पवित्र जगह मानते हैं और वहाँ पे अभी तक लॉर्ड मार्शल ही जाके आया है। इमाम आगे बताता है कि नेक्रोमॉन्गस ब्रह्मांड के हर एक प्लैनेट को अपने काबू में कर रहे हैं और जो भी उनके सामने झुकता नहीं है उन्हें वो मार देते हैं। अगर वो जैक को बचाने जा रहा है तो उसे नेक्रोमॉन्गस का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनका अगला टारगेट हीलियम प्राइम यानी कि यही प्लैनेट है। उसी समय एरॉन नाम की एलिमेंटल वहाँ पर आती है और ये रिवील करती है कि रेडिक एक फ्यूरियन है। तो यहाँ पे एलिमेंटल ये जो प्रजाति है, इनके पास एक सुपर पावर होती है। वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आगे इमाम रेडिक को बताता है कि कई सालों पहले लॉर्ड मार्शल ने एरॉन से अपना फ्यूचर पूछा था। तब एरॉन ने बताया था कि लॉर्ड मार्शल यूनिवर्स पे राज करेगा, लेकिन एक दिन अल्फा फ्यूरियन इस प्रजाति के लोग उसे मार डालेंगे। ये भविष्यवाणी सुनते ही लॉर्ड मार्शल के आर्मी ने सभी अल्फा फ्यूरियन प्लैनेट्स पर हमला कर दिया था और पैदा हुए सारे बच्चों को मार दिया था, जिस वजह से अल्फा फ्यूरियंस की जनरेशन लगभग खत्म हो गई थी। बचपन में रेडिक को भी फ्यूरियन होने के कारण मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो किसी तरह बच गया था। यहाँ पे रेडिक इस सारे हिस्ट्री से आज तक अनजान था। अब तक उसे लगता था कि पैदा होने पर उसके माँ ने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन अपनी कहानी सुनने के बावजूद रेडिक को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो जैक को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इसी दरम्यान नेक्रोमॉन्गस हीलियम प्राइम यानी इस प्लैनेट पर हमला कर देते हैं। वे लोग कुछ ही समय में पूरे कैपिटल पर अपना कब्जा कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्रोमॉन्गस से लड़ते हुए इमाम मारा जाता है, लेकिन रेडिक कैसे तैसे बच जाता है। अब अगले दिन लॉर्ड मार्शल शहर के सभी लोगों को उसका रिलीजन कबूल करने के लिए कहते हैं, लेकिन इस बात को कोई भी नहीं मानता। ये देख लॉर्ड मार्शल एक आदमी की स्पिरिट उसके शरीर से अलग कर देता है। ये देख सभी लोग डर जाते हैं और लॉर्ड मार्शल के सामने अपना सर झुका देते हैं। वहाँ पे रेडिक भी आया होता है। लॉर्ड मार्शल के सामने झुकता नहीं है। इमाम को जिस नेक्रोमॉन्गस ने मारा था उसे भी रेडिक मार देता है। रेडिक की ये पावर देख लॉर्ड मार्शल काफी हैरान हो जाता है और रेडिक को पकड़कर क्वासीडेट से स्कैन करवाता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि रेडिक एक अल्फा फ्यूरियन सर्वाइवर है जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। अब ये पता चलते ही लॉर्ड मार्शल रेडिक को मारने के ऑर्डर्स देता है, लेकिन रेडिक वहाँ से कैसे तैसे भाग जाता है। रेडिक वहाँ से सेफली निकल ही रहा होता है, तभी टूम्स अपने नए क्रू के साथ रेडिक को पकड़ने के लिए आते हैं। टूम्स अभी भी रेडिक के बाउंटी के पीछे थे। रेडिक को यहाँ से भागना था, इसीलिए बातों बातों में वो टूम्स को मैनिपुलेट करता है और उसे क्रेमेटोरिया प्रिजन जाने के लिए कन्विंस करता है। अब क्रेमेटोरिया प्रिजन जिस प्लैनेट पर है वहाँ पर एक दिन 50 घंटों का होता है। इस प्लैनेट पर सनराइज के वक्त टेम्परेचर 700 डिग्री तक होता है, तो रात में टेम्परेचर 0 डिग्री से भी कम हो जाता है, जिस वजह से ये प्लैनेट रहने लायक नहीं होता। लेकिन इस प्लैनेट से भागना आसान नहीं है, इसीलिए यहाँ पर अंडरग्राउंड प्रिजन बनवाया गया था। अब काफी समय के बाद टूम्स रेडिक को लेकर क्रेमेटोरिया पहुंच जाता है, तो दूसरी तरफ रेडिक वहाँ से भाग गया है। ये जानकर लॉर्ड मार्शल काफी गुस्सा हो जाता है और रेडिक को हंट डाउन करने के लिए कमांडर्स वाको को भेजता है। वाको और उसकी पत्नी दोनों को भी फ्यूरियस की हिस्ट्री के बारे में पता नहीं होता, इसीलिए वाको की पत्नी एलिमेंटल एरॉन को ब्लैकमेल करके फ्यूरियंस की हिस्ट्री और उनका लॉर्ड मार्शल के साथ क्या कनेक्शन है उसके बारे में पूछती है। तब उसके पत्नी को पता चलता है कि अल्फा फ्यूरियंस के हाथों लॉर्ड मार्शल की मौत होने वाली है, इसीलिए लॉर्ड मार्शल काफी डरा हुआ है और सारे फ्यूरियंस को मारना चाहता है। और यहाँ पे ही हमें पता चलता है दरअसल वाको और उसके पत्नी को पूरे नेक्रोमॉन्गस आर्मी का लीडर बनना
था, लेकिन अगला लीडर वही बनेगा जो प्रेजेंट लीडर यानी लॉर्ड मार्शल को मारेगा। अगर रेडिक ने लॉर्ड मार्शल को मार दिया तो रेडिक ही नेक्रोमंगस आर्मी का लीडर बनेगा। इसीलिए वो दोनों सबसे पहले रेडिक को मारने का डिसाइड करते हैं। अब क्रेमेटोरियन प्रिजन में टॉम वार्डन से रेडिक को ट्रेड करने के लिए मिलता है, लेकिन दोनों में पैसों के लिए काफी झगड़ा होता है। कोई भी कंक्लूजन ना निकालने के कारण टॉम्स और उसकी टीम वहीं पर रात बिताने का फैसला करती है। उसी प्रिजन में जैक भी होती है। थोड़ी देर के बाद रेडिक जैक को ढूंढ लेता है, लेकिन अब उसका नाम कायरा था। जैक यानी कायरा रेडिक से काफी नाराज होती है, क्योंकि उसके लिए रेडिक उसके बड़े भाई के जैसा था और पिछले 5 सालों में एक बार भी वो उससे मिलने नहीं आया था। तब रेडिक उसे समझाता है कि अगर रेडिक से वो मिलती तो उसके जान को भी खतरा होता, इसीलिए रेडिक उससे मिलने नहीं आया था। तो यहाँ पे प्रिजन में वार्डन को पता चल जाता है कि टॉम्स ने रेडिक को नेक्रोमोंगर्स के आर्मी से भगाकर यहाँ पे लाया है, जिससे वो काफी गुस्सा हो जाता है और पैसे देने से इनकार करता है, क्योंकि वो नेक्रोमोंगर्स के आर्मी से दुश्मनी नहीं लेना चाहता था। अब इस बात पर उन दोनों में काफी लड़ाई होती है, जिससे प्रिजन के गार्ड्स टॉम्स की टीम को मार डालते हैं और टॉम्स को जिंदा रखकर जो ट्रेडिंग के पैसे होते हैं उन्हें लेकर प्रिजन से बाहर भाग जाते हैं। इन लोगों की शिप बाहर ही होती है, जिसे प्लैनेट से भागने का इनका प्लान होता है। वार्डन टॉम्स इनके बीच में झगड़ा चल रहा होता है। रेडिक इसी मौके को देखकर कायरा और बाकी प्रिजनर्स को लेके वहां से भागने लगता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी यानी इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन करके जस्ट फॉर 29 रुपीज में, या फिर वीडियो को सुपर थैंक्स भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच। अब कहानी देखते हैं। रेडिक प्लान बनाता है प्रिजन के गार्ड जिस शिप से भागने वाले हैं उसी शिप को वो हाईजैक करके भागेंगे। तभी उन्हें पता चलता है कि इस प्लैनेट से सूरज यानी सन काफी पास होने के कारण इसका टेम्परेचर बहुत ही हाई रहता है। अगर छोटी सी भी सूरज की किरण इनके ऊपर गिर जाती है तो ये सब जल जाएंगे, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने का एक रास्ता होता है। इस प्लैनेट पर 7 मिनट का एक ऐसा पीरियड होता है जब टेम्परेचर नॉर्मल होता है, इसीलिए सभी लोग इसी पीरियड में भागने वाले होते हैं। अब सनराइज होने ही वाला होता है और हम देखते हैं क्रेमेटोरियन इस पूरे प्लैनेट का सरफेस राख से भर जाता है। सूरज की किरणें इस प्लैनेट पर पड़ने वाली होती है कि तभी रेडिक और सभी लोग भागने लगते हैं। ये लोग काफी दूर भागते हैं, लेकिन शिप बहुत ही दूर होती है। सूरज की किरणें इस प्लैनेट पर गिरने ही वाली होती है। ये देख सभी लोग माउंटेन के अंदर छुपने जाते हैं, लेकिन कायरा और कुछ प्रिजनर्स को छुपने के लिए सही जगह नहीं मिल पाती, इसलिए ये सब लोग सूरज की आग में ही जलने वाले होते हैं। तभी कायरा रेडिक को पुकारती है मदद के लिए। अब कायरा को बचाने के लिए रेडिक एक रस्सी के सहारे कायरा के पास जाता है और जैसे ही रेज उसके ऊपर गिरने वाले होते हैं वो वापस एक सेफ जगह पे लाकर रख देता है। और तभी देखते ही देखते उनके पीछे पूरा वोल्केनो का ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से कायरा के जो बाकी प्रिजनर्स होते हैं वो वहीं पे मारे जाते हैं। कुछ घंटे वहाँ पे रुकने के बाद प्लैनेट का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, तो प्रिजनर्स के गार्ड और रेडिक की टीम वापस शिप की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि नेक्रोमोंगर्स की आर्मी वहां तक पहुंच गई है। ये आर्मी भागे हुए प्रिजनर्स को मार डालती है और वहां पर कायरा उनके हाथ लग जाती है और कायरा को वो लोग लेके जाते हैं। रेडिक को भी वाको पकड़ लेता है, लेकिन नेक्रोमोंगर्स का प्यूरीफायर उसे बचाते हुए एक केव में लेके जाता है। ये प्यूरीफायर नेक्रोमोंगर्स आर्मी के लिए उनके रिलीजन में लोगों को कन्वर्ट किया करता था। रेडिक को होश आने पर प्यूरीफायर उसे समझाता है कि उसे किसी भी हालत में लॉर्ड मार्शल को मारना ही होगा। प्यूरीफायर आगे रेडिक को बताता है कि दरअसल ये प्यूरीफायर खुद भी एक अल्फा फ्यूरियन है और लॉर्ड मार्शल से बदला लेने के लिए ही वो आज तक उनके साथ काम कर रहा था, क्योंकि अब रेडिक भी एक अल्फा फ्यूरियन है, उसे मारने का काम वही कर सकता है। ये समझाकर प्यूरीफायर बाहर के आग के लपेटों में जाकर खुद की जान ले लेता है, क्योंकि उसका काम अब पूरा हुआ था और उसने रेडिक को बचाया था, इसीलिए वैसे भी उसकी जान जाने वाली थी। तो वही दूसरी तरफ वाको के हाथ से रेडिक छूट गया था, इसलिए लॉर्ड मार्शल से वो झूठ बोलता है कि उसने रेडिक को मार दिया है। अब कुछ देर के बाद रेडिक टॉम्स का शिप लेकर जैक को बचाने के लिए वापस हीलियम प्राइम जाने निकलता है। वहाँ पहुँचने के बाद लॉर्ड मार्शल की एक बहुत ही बड़ी शिप रहती है, वहीं पे वो सीधा चला जाता है, जहाँ पे लॉर्ड मार्शल के साथ काफी सारे लोग इकट्ठा हुए थे। रेडिक अब लॉर्ड मार्शल पर सीधा अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर कायरा को लाया जाता है, जिसे अभी उन्होंने नेक्रोमोंगर्स में कन्वर्ट कर लिया था, लेकिन वो कन्वर्जन के प्रोसेस में होती है, इसीलिए रिस्पॉन्ड नहीं करती और बेहोश थी। साइड से वाको और उसकी पत्नी ये सब कुछ देख ही रहे होते हैं। वाको की पत्नी वाको को आगे जाने से रोक
रोक लेती है ताकि आर्मी रेडिक को मार दे और मौका देख के बाद में वाको मार्शल को मार दे। लेकिन कायरा की ये हालत देख रेडिक काफी गुस्सा हो जाता है और मार्शल पर हमला करने जाता है, लेकिन लॉर्ड मार्शल अपने पावर से अपने शरीर से स्पिरिट अलग कर देता है और उसका शरीर और स्पिरिट दोनों भी रेडिक से लड़ने लगते हैं। इन लोगों की काफी ज्यादा लड़ाई होती है। मार्शल रेडिक पर काफी भारी पड़ रहा होता है, दोनों की काफी घमासान लड़ाई होती है। तो वही कायरा अभी भी कन्वर्जन स्टेज में होती है। उसे लगता है कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, इसीलिए वो एक स्पेयर से मार्शल पर हमला करती है, जिसे लॉर्ड मार्शल जख्मी हो जाता है। गुस्सा होकर अब मार्शल कायरा को पीछे की तरफ फेंक देता है। लॉर्ड मार्शल काफी जख्मी हुआ था। यही मौका देखते हुए वाको भी मार्शल पर हमला कर देता है, जिसके कारण मार्शल डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और तभी रेडिक मार्शल को मार देता है। और उसके बाद रेडिक कायरा को बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो देखता है कि कायरा उस लड़ाई में मारी गई है। वो काफी दुखी हो जाता है और कुछ समय के बाद उसे पता चलता है कि सिंस उसने लॉर्ड मार्शल को मारा है, नेक्रोमोंगस की पूरी आर्मी अब उसकी हुई है। वाको की पत्नी और पूरी आर्मी उसके सामने झुकती है और इसी तरह रेडिक नेक्रोमोंगस आर्मी का लॉर्ड बन जाता है और मूवी यहीं पे खत्म होती है। इसका थर्ड पार्ट जल्दी अपलोड करूंगी। स्टे ट्यून, बाय बाय।